प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मोक्ष क्या है। हिंदू दर्शन में मोक्ष को बहुत क्लिष्ट कठिन बना दिया है। आज हम उसको सरल भाषा में समझते हैं कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का हिंदू दर्शन में क्या महत्व है। हिंदू दर्शन में प्रत्येक प्राणी के जीवन के 4 घटकों का वर्णन किया गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, धर्म से क्या क्या कृत्य किए जा सकते हैं, अधर्म से कैसे बचा जा सकता है, पाखंडों को धर्म से कैसे दूर रखा जा सकता है, यह सब धर्म की श्रेणी में आता है। दूसरा आता है अर्थ। अर्थ में धन कमाना या धन को अर्जित करना, धन इकट्ठा करना नहीं, संचित धन नहीं, दूसरे का नुकसान करके धन कमाना अर्थ का विषय नहीं। तो अर्थ में जीवन के उन दर्शनों की, उन व्याख्याओं की बात की जाती है कि हम सही तरीके में कितना धन कमाएं, कैसे कमाएं, उस धन का क्या सदुपयोग करें, दान कहाँ दिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है, दान का पात्र कौन है, ये सब चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। अगला है काम। काम के बारे में गीता में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि आप निष्काम कर्म कीजिए, काम कीजिए, लेकिन उसके साथ अपने आप को मत जोड़िए। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत रखिएगा। उसका कारण है, मैं यहाँ आपको एक उदाहरण से भी समझाना चाहता हूँ। सरदार भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपना स्वधर्म निभाया, लेकिन उन्हें बीच में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर जाना पड़ा। तो उनका काम उनसे पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो अमर हो गए। उसका कारण ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे निस्वार्थ भाव से इतने बड़े एरिना में करें, इतने बड़े दायरे में करें जिसका कोई महत्व हो। तो ये जो हम छोटे छोटे कामों में या स्वार्थ में या लालच में या ममता में उलझ कर काम करते हैं, ये काम नहीं है। काम की परिभाषा हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इस तरह बताई गई है। और अंतिम है मोक्ष। यह एक दार्शनिक शब्द है, इस पर बड़ी व्याख्याएं होती हैं। लोगों ने इसको बहुत जटिल बना दिया है। इसको शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है कि मोक्ष पाना बहुत कठिन काम है, लेकिन मोक्ष के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। यदि आप उन्हें कर लें तो मोक्ष बहुत सरल चीज़ है। और मैं यहाँ एक शब्द और भी कह दूँ कि मोक्ष जीवन में मृत्यु के बाद मिलता है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप जीते जी भी मोक्ष जैसा जीवन जी सकते हैं यदि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी ममताओं को, अपनी लालसाओं को शून्य के स्तर पर ले जाएं। आप में कोई ना बचे। जैसे रामचरितमानस में 3 तरह की इच्छाओं की बात की जाती है: दैहिक, दैविक और भौतिक। इसमें सभी तरह की इच्छाओं का समावेश हो जाता है। यदि कोई आदमी ये कहता है कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलना चाहिए, नरक नहीं, तो यह एक इच्छा है, यह दैविक इच्छा है। तो आप इसको यदि इच्छा में सम्मिलित करना चाहते हैं तो फिर मोक्ष की कल्पना मत कीजिएगा। मोक्ष तो यह है कि मेरा जीवन जैसे है वैसे ठीक है, मैं जैसे बीत रहा है मस्त है। तो यही मोक्ष की परिभाषा है। और इसीलिए मोक्ष को यदि सरल शब्दों में समझना है तो मोक्ष वह है जब आप अपने जीवन से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक या किसी और तरह की सभी लालसाओं को, ममताओं को, इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को अपने से दूर कर लें। अर्थात अपने मन में हम यह निश्चय कर लें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो भी कर रहा हूँ वह केवल प्रभु के नाम से कर रहा हूँ। तो मोक्ष की प्राप्ति बहुत सरल है। इसलिए मोक्ष कठिन नहीं है। कठिन है अपनी इच्छाओं को या तो नियंत्रित करना या दमन करना, या इच्छाओं को उठने ही ना देना, उनका शमन करना। तो इन्हीं को लेकर के गीता में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण की बात यहीं तक कही गई है। तमोगुणी में ये सब बहुत होते हैं, रजोगुणी में कुछ नहीं होता है। और जो हमारे आचार्य शंकर ने अहम ब्रह्मास्मि की बात कही है कि जब आप इच्छा रहित हो जाएंगे तो स्वयं ब्रह्म बन जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि पूरा हो जाएगा।
तो आवश्यकता है हमें अपनी इच्छाओं की, अपनी कामनाओं की, अपनी ममताओं की, अपने स्वार्थों की समाप्ति करना। इस शब्द को इतना कठिन इसलिए बनाया लोगों ने कि इसके नाम पर व्यापार किया जा रहा है। कुछ पाखंडी लोग धर्म के नाम पर व्यापार कर हमको और आपको या तो हमारी भावनाओं को वो एनकेस करते हैं या हमारी भावनाओं के साथ खेलकर अपना फिर पैसा कमाते हैं। आप ऐसे लोगों से बचिए, धर्म की इन छोटी छोटी साधारण सी व्याख्याओं को समझिए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। मैं इन्हीं बातों को बार बार तरह तरह के जो आपके प्रतिदिन के या दिन प्रतिदिन की कार्यकलाप हैं उनसे जोड़कर धर्म को या धर्म के मर्म को मर्मज्ञ की तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमें लिखिए, हमें लाइक कीजिए और इन वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने जान पहचान वालों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने जीवन में ये जो कठिनता लोगों ने पैदा की है इसको दूर करने का प्रयास करें और वो भी सरल, सौम्य, साधारण, उत्कृष्ट जीवन जिएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार।